हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहन साई और आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लासेस। आज आज का दिन है बायोलॉजी के लिए। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, द बेसिक चैप्टर फॉर क्लास 7th एंड 8th बायोलॉजी। क्लास 7th और 8th के लिए ये बेसिक चैप्टर है और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसे आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। इसे आप एक बार सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा, रीडिंग सेल्फ स्टडी, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते चलिएगा जो मैं बताते जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी काम करने पहले हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो जानना जरूरी है। तो इस लेक्चर का कंटेंट आपके सामने है, स्क्रीन पे देख लीजिए। इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और होमवर्क। होमवर्क तो मैं डेली दूंगा, हर लेक्चर पे दूंगा, और कोई कोई क्विजेस या होमवर्क मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज न्यूट्रिशन। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का मतलब तो हमें पता है, लेकिन इस न्यूट्रिशन शब्द का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आ गया। न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म विथ इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड इनटेक करने का एक मोड होता है, एक जरिया है, और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा होता है। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ खाते हैं और उससे एनर्जी बनती है। फूड हम कुछ खाते हैं तभी तो दौड़ते हैं, फिट रहते हैं। तो उस फूड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोड। कोई पूछे व्हाट इज न्यूट्रिशन, एग्जाम में भी आता है, 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये कंपलसरी लगभग आएगा आपको यूनिट टेस्ट या फाइनल में तो कंफर्म है। इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड का इंटेक और उसका यूटिलाइजेशन, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे, और सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले द बेसिक थिंग वी हैव टू नो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का जिक्र है इस चैप्टर में, तो पहले हमें न्यूट्रिएंट्स मतलब होता क्या है ये जान लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। अब कोई भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला तो ज़रूर होगा, तभी वो फूड बना होगा। अब उसी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उसी को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो दीज कंपोनेंट्स आर एज न्यूट्रिएंट। तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स अगर पूछे एग्जाम में तो आप लिखिएगा, द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है चैप्टर का मेन मोड। अगर यहाँ आपने गलती कर दी, इस टॉपिक अगर आपने नहीं समझा, तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर का बेसिक थिंग यही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये आपको क्लास 8 में भी पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, और 10th में तो कंपल्सरी। 10th का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें तो आपको इसी चैप्टर एकदम डिटेल में दिया है। तो अगर हम यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ हमें दिक्कत नहीं होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स देखिए बेसिकली 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका प्रोनाउंशिएट कर लीजिए, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही है। अब हम पढ़ेंगे, दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के होते हैं, एक ही करके इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते। अब पढ़ेंगे, जैसे यहाँ के हमने देखा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, और ये आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जाकर अगर दिक्कत ना हो। द टर्म ऑटोट्रॉपिक इज फॉर्मेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म। कोई भी शब्द किसी भी कंपोनेंट से मिलके ही बना होता है। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक जो ये शब्द है, ऑटोट्रॉपिक, 1 मिनट, ऑटोट्रॉपिक जो ये शब्द है ये 2 चीज़ें बने। ऑटो यानी क्या होता है, सेल्फ, यानी हम खुद स्वयं, और ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक का बेसिकली मीन है सेल्फ न्यूट्रिशन, इसका मतलब होता है। और इसका मीनिंग ये हुआ
कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना भोजन बनाता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में क्या होंगे? प्लांट्स, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो हमने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? सेल्फ, बाई खुद से। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। ऑटोट्रॉप। तो अगर कहीं ऑटोट्रॉप दे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप कहा जाता है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप पूछ दे व्हाट प्लांट क्या है तो आप कहेंगे एक ऑटोट्रॉप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉपिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ दिया है हेटेरोट्रॉप, और जो हेटेरोट्रॉप उन्हें कहेंगे जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं परफॉर्म करेंगे, और ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे। हेटेरोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉप हम उन ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो अपना भोजन खुद से बना नहीं पाते या सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, और देयरफॉर उसे अदर सोर्स पे डिपेंड करना पड़े। अब भाई जब हम अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो हमें खाना तो लेना ही है, तो हम किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे ही। तो बेसिकली हम किस पे डिपेंड रहेंगे? या तो प्लांट्स पे रहेंगे या फिर एनिमल्स पे रहेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो, और देखिए यहाँ हेटेरो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है स्वयं यानी सेल्फ, और हेटेरो का मतलब होता है अदर, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अदर यानी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, और उन्हें हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए अब एक मेजर कंसेप्ट है जो हम आपको बता दें, ये ऐप में बहुत सारी गलतियां आप बच्चे करते हैं। अब आता है कि कहते हैं, अभी आप कहेंगे सर मम्मी भी तो हमारी किचन में खाना बनाती हैं, तो क्या वो भी ऑटोट्रॉप है? जी नहीं, आपके किचन में जो भी खाना बनता है वो दो सोर्स से आ सकता है, या तो प्लांट से आएगा या तो एनिमल से आएगा। अगर वेजिटेबल्स है तो प्लांट से आप उसे लाएंगे, या एनिमल से लाएंगे मीट को, फ्लैश को। तो आप भी तो किसी पे डिपेंडेंट हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। हम भी क्या हैं? हेटेरोट्रॉप हैं। ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉप, तो वी आर हेटेरोट्रॉप। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर, ठीक है। ये मेजर मिसकंसेप्शन है जो सबके मन में होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है होमवर्क क्वेश्चन की, तो इसे जरूर कीजिएगा और मुझे पता लगना चाहिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर होमवर्क, अगर आप डेली होमवर्क देंगे तो इससे एक फ़ायदा होगा, आप हमारे एक व्हाट्सएप एक ग्रुप बनेगी, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। उसमें हम प्रीमियम नोट्स देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें जुड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमारे क्वेश्चंस फॉर होमवर्क जो हम देते हैं उसे हमेशा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडेज होमवर्क? व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन, देख लीजिएगा, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक, इसका मतलब होता है बिटवीन। अब आप बड़े हो गए हैं, B/WDR है, उसका मतलब होता है बिटवीन। तो व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है? अगर आप 5 पॉइंट लिख दें तो सही रहेगा, 5 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो 2 नंबर का वो होता है। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेजर डिफरेंस लिखने हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो कमेंट कर दीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।